हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग एक, ट्रंप टैरिफ से अमेरिका का ब्रांड टॉयलेट में। पूर्व एनएसए जैक सुलिवन बोले भारत को चीन की ओर धकेल रहा है वॉशिंगटन। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी ठहराया। संसद ही शुल्क लगाने की असली ताकत, भारत पर 50% टैरिफ से एक्सपोर्ट ध्वस्त। बिग ब्रेकिंग 3, दिसंबर में भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, डिफेंस से एनर्जी तक बड़े समझौते तय। अमेरिका के दबाव के बीच दिल्ली मॉस्को कॉरिडोर और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 4, टोक्यो में मोदी और शिगेरू इशिबा की मुलाकात। जापान ने भारत की स्थायी सीट को खुला समर्थन दिया। एशिया की ताकतें वैश्विक शासन को चुनौती। टेक ब्रेकिंग 5, ट्रंप टैरिफ बहाना असल निशाना भारत की आत्मा। भगवा वस्त्र में पीएम मोदी की तस्वीर उछाली गई। सनातन पर निजी हमला कर रहे हैं ट्रंप। बिग ब्रेकिंग 6, अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ पर बवाल। डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने संसद में प्रस्ताव की तैयारी, बोले अब अवैध आदेश खत्म होना तय। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिकी यहूदी कमेटी ने भारत को दिया समर्थन, बोली नवारो का आरोप घिनौना। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत जिम्मेदार नहीं, अमेरिका को संभलना होगा। बिग ब्रेकिंग 8, एनवाईटी का धमाकेदार खुलासा। नोबेल नामांकन से मोदी का इनकार, ट्रंप भड़के और भारत पर ठोंका 50% टैरिफ। रिश्ते पटरी से उतरे। बिग ब्रेकिंग 9, 7 साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा। तियानजिन में रेड कारपेट पर भव्य स्वागत। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच भारत रूस चीन नजदीक। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में भारत को चीन की ओर धकेल रहा ट्रंप टैरिफ। पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को लताड़ा, बोले अमेरिका अपने ही हित काट रहा है। भारत पर भारी आयात शुल्क ने नई दिल्ली को बीजिंग से बातचीत बढ़ाने को मजबूर किया। भारत पर 25% व्यापार टैरिफ और 25% अतिरिक्त पेनाल्टी थोप कर रिश्ते रसातल में भेजे गए। सुलिवन ने कहा सहयोगी अब अमेरिका को अविश्वसनीय मानते हैं। चीन लोकप्रिय हो रहा है, इंडिया शांत दिमाग से खेल पलट देगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी कोर्ट का बड़ा झटका। ट्रंप के टैरिफ पर संकट गहराया। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी ठहराया। अदालत ने कहा कि शुल्क लगाने की असली शक्ति संसद के पास है और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं देता। 7 बनाम 4 बहुमत से आया। यह फैसला न्यूयॉर्क के विशेष फेडरल ट्रेड कोर्ट के मई के आदेश की पुष्टि करता है। हालांकि अक्टूबर तक टैरिफ पर रोक नहीं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपील हो सके। कोर्ट ने केवल 150 दिन तक 15% जैसे सीमित कदम की गुंजाइश मानी और ठोस कारण जरूरी बताए। ट्रंप बोले टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी कि रद्द होने पर अरबों रुपए लौटाने पड़ सकते हैं। भारत पर 50% टैरिफ से कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर और सी फूड महंगे। एक्सपोर्ट पर सीधी चोट। भारत अब मल्टी चैनल डिप्लोमेसी से झटके को अवसर बना रहा है। नेक्स्ट खबर, दिसंबर में पुतिन अवसर बना रहा है। नेक्स्ट खबर, दिसंबर में पुतिन की इंडिया वापसी, ऊर्जा और रणनीति में बिग पिक्चर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली इंडिया विजिट होगी। एससीओ समिट में सोमवार को चीन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तय है। क्रेमलिन ने कन्फर्म किया कि विजिट की तैयारी तेज है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का दबाव बनाया है, फिर भी दिल्ली मॉस्को एनर्जी कॉरिडोर मजबूत कर रहा है। 2021 की त्वरित विजिट के बाद अब बड़े समझौते, डिफेंस, टेल, टेक, ट्रेड में नई डील्स की आहट है। नेक्स्ट खबर, भारत जापान का कूटनीतिक धमाका। सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर खुला समर्थन। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग दोहराई। स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार पर एकजुट रुख दिखाया। दोनों ने एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन दर्ज किया। यह ऐलान मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले हुआ। संदेश साफ है, एशिया की 2 बड़ी ताकतें वैश्विक शासन में निर्णायक भूमिका चाहती हैं। विरोध करें तो करें। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम सनातन, टैरिफ बहाना निशाना भारत की आत्मा।
पीटर नवारो ने भगवा वस्त्र में पीएम मोदी की ध्यान करती तस्वीर उछाली। संदेश साफ की लड़ाई ट्रेड की नहीं, भारत की सभ्यता और सनातन से है। ट्रंप ने 25% टैरिफ व्यापार पर और 25% टैरिफ रूसी तेल पर ठोका। मई 2025 के संघर्ष के बाद फर्जी सीजफायर का श्रेय न मिलने से निजी नाराजगी भड़की। जेफरीज रिपोर्ट ने इन टैरिफों को निरर्थक कहा। भारत अडिग है, आत्मनिर्भर उभार से हर वार का जवाब देगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ पर बवाल। फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी ठहराया। डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मेक्स ने संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी। स्पीकर माइक जॉनसन से टैरिफ खत्म करने की अपील की। अदालत ने कहा ट्रंप को इमरजेंसी घोषित कर हर देश पर आयात कर लगाने का अधिकार नहीं। फैसले के बाद ट्रंप भड़के, बोले टैरिफ हटे तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। भारत पर 25% से 50% तक टैरिफ लागू। अब अमेरिकी व्यवस्था में ही विरोध की आग भड़क उठी। नेक्स्ट खबर, भारत को मिला अमेरिकी यहूदियों का खुला समर्थन। ट्रंप के सलाहकार नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया, लेकिन अमेरिकी यहूदी कमेटी गरजी इसे घिनौना आरोप कहा। कमेटी ने साफ किया भारत पुतिन के अपराधों का जिम्मेदार नहीं, बल्कि अमेरिका का अहम लोकतांत्रिक साझेदार है। भारत रूसी तेल पर निर्भर है, लेकिन मुनाफे के लिए नहीं, कीमत स्थिर रखने के लिए खरीद रहा है। अमेरिका ने 25% टैरिफ और पेनाल्टी ठोकी, पर यहूदियों ने चेताया भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की भारी भूल होगी। नेक्स्ट खबर, जून 17 की 35 मिनट की फोन कॉल में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन मांगा। मोदी ने दो टूक कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। ट्रंप भड़क गए, ट्रेड वार्ता पटरी से उतरी। अंततः अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। व्हाइट हाउस में मोदी और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की हैंडशेक फोटो ऑप योजना धरी रह गई। क्वाड दौरा ठंडे बस्ते में गया। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि विदेश नीति सम्मान और स्वाभिमान पर चलेगी। पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम आगे बढ़ाया। भारत ने नोबेल नॉमिनेशन से साफ इनकार किया। नेक्स्ट खबर, 7 साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा, रेड कारपेट पर भव्य स्वागत। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में रेड कारपेट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। मोदी यहां 1 सितंबर तक रहेंगे और एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग वार्ता करेंगे। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से मचे भूचाल के बीच यह दौरा भारत चीन रूस संबंधों को नई दिशा देगा। बीजिंग में इस यात्रा को ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ के बीच भारत बना यूक्रेन का डीजल लाइफलाइन। जुलाई में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बना। कुल आयात का 15.5% भारत से पहुंचा। अमेरिकी 50% टैरिफ की आग के बावजूद भारत का ईंधन कीव की अर्थव्यवस्था को दौड़ा रहा है। सप्लाई रोमानिया के डेन्यूब रूट और तुर्की के मारमारा एरेगिसी ओपेक टर्मिनल से चली। भारत ने अनुपात में स्लोवाकिया, ग्रीस, तुर्की, लिथुआनिया को पछाड़ा। विशेषज्ञ मानते हैं कुछ खेप रूसी कच्चे से रिफाइन हो सकती है। भारत ने ऊर्जा खेल की बाजी पलट दी। नेक्स्ट खबर, ओएनजीसी बोले सस्ता रहेगा तो हर बूंद रूसी तेल खरीदेंगे। ट्रंप टैरिफ से मार्केट में अस्थिरता बढ़ी, फिर भी ओएनजीसी ग्रुप ने साफ कहा कि आर्थिक रूप से फायदेमंद हुआ तो रूसी तेल की हर बूंद खरीदी जाएगी। एमआरपीएल और एचपीसीएल लगातार खरीदार हैं। अमेरिकी प्रतिबंध नहीं, भारत ने भी रोक नहीं लगाई। कंपनी ओवरसीज अपस्ट्रीम एसेट्स पर नजर रखेगी। मोजाम्बिक गैस प्रोजेक्ट 2028 तक उत्पादन का लक्ष्य। कीमतें करीब $65 पर टिकने का अनुमान। ओवीएल के 350 से 400 मिलियन डॉलर डिविडेंड बैंकिंग रोक में अटके। नेक्स्ट खबर, भारत की बड़ी चाल, तालिबान विदेश मंत्री पहली बार करेंगे भारत यात्रा। भारत ने यूएनएससी से ट्रैवल बैन वेवर लेकर इतिहास रच दिया है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अब पहली बार भारत आएंगे। यह कदम पाकिस्तान के लिए सीधी हार है। 2021 में तालिबान कब्जे के बाद भारत ने दूरी बनाई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल और प्रोजेक्ट बना चुका। भारत अब तालिबान सरकार से सीधी बातचीत करेगा। यह साउथ एशिया की राजनीति को झकझोरने वाला फैसला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के लिए डबल झटका। भारत ने रूस से तेल ही नहीं उर्वरक भी जमकर खरीदे। अमेरिकी दबाव को धता बताते हुए भारत ने रूसी उर्वरक आयात में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की। साल की पहली छमाही में 25 लाख टन उर्वरक खरीदा गया, जिससे रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 33% तक पहुंच गई। यानी भारत द्वारा आयातित हर तीसरा टन उर्वरक रूस से है।
यह वृद्धि खास तौर पर फास्फोरस युक्त उर्वरकों में देखने को मिली। अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कहीं से भी खरीदने को स्वतंत्र है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की गलती, भारत पर वार कर बिगाड़ी 25 साल की डिप्लोमेसी। ब्रिटेन की मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने करारी चोट की, लिखा पाकिस्तान का पक्ष लेकर और भारत पर चीन से भी ज्यादा 50% टैरिफ थोपकर ट्रंप ने संबंध तोड़ डाले। रूस से तेल खरीद पर आरोप और ट्रेड डील विवाद ने आग में घी डाला। इस बीच पाकिस्तान से ट्रंप की नजदीकी बढ़ी, आसिम मुनीर संग गुप्त मुलाकातें हुई। रिपोर्ट में साफ कहा गया भारत अब ब्रिक्स और एससीओ में अपनी ताकत बढ़ाकर जवाब दे रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत नहीं झुकेगा, नया बाजार नया दम। अमेरिका के 50% टैरिफ पर पीयूष गोयल दहाड़े, भारत दबाव में नहीं झुकेगा, सरकार हर सेक्टर को समर्थन देगी, निर्यात बढ़ाने के नए ऐलान आएंगे, मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत तैयार, पर शर्तें हमारे हिसाब से, झुकना नहीं। ट्रंप ने रूसी तेल पर भारत के रुख के बहाने टैरिफ ठोका, रिश्तों में तनाव बढ़ा। गोयल बोले, इस वर्ष निर्यात 2024-25 के आंकड़े पार करेगा, भारत नए बाजार पकड़ेगा, खेल पलटेगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप इज डेड ट्रेंड से अमेरिका में हड़कंप। एक्स पर ट्रंप इज डेड ट्रेंड हुआ, हजारों पोस्ट रातों रात वायरल हुए। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले थे कि किसी भी मुश्किल में लीड करने को तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप फिट हैं। व्हाइट हाउस ने नया कमेंट नहीं किया। पहले बताया था कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी है, पैरों में सूजन और हाथों पर ब्रूज हैं, एस्पिरिन और लगातार हैंडशेक से इरिटेशन होता है। शुक्रवार को ट्रंप ट्रुथ सोशल पर एक्टिव थे। फिलहाल सब अफवाहें हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने एक सनसनीखेज कदम उठाते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और 80 अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली उच्च स्तरीय बैठक से ठीक पहले लिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी फिलिस्तीन पर वीजा प्रतिबंध लगाए थे और अब इस ताजा वार से गाजा की जंग के बीच हालात और बिगड़ गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह सब एक बड़े टकराव की आहट देता है। नेक्स्ट खबर, भारत को रोकने की अमेरिकी चाल, एरो 2 से सुदर्शन चक्र तक। कारगिल के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से मिसाइलें बना रहा था। भारत को फॉरेन एयर डिफेंस चाहिए था। इजराइल एरो 2 देने को तैयार था। अमेरिका ने वीटो मारकर रोक दिया। फाल्कन एवेक्स भी ठुकरा दिया। भारत ने यही अपमान ताकत ने बदला। डीआरडीओ ने बीएमडी बनाया, पैड और एडी से ढाल खड़ी की। आगे एडी 1 और एडी 2 आए। अब फेज 3 में सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड बन रहा है और वही अमेरिका रूस से खरीद पर आंखें तरेर रहा है। यही असली दोगलापन है। नेक्स्ट खबर, पाक संग नजदीकी, आर्मेनिया पर पाकिस्तान का नया दांव, भारत पर दबाव। आर्मेनिया और अजरबैजान के शांति समझौते के बाद पाकिस्तान आर्मेनिया को मान्यता देने की तैयारी में है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने येरेवान से बातचीत की, तुर्की के संकेत पर रुख बदला। आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट, उन्नत तोप और ट्रैकिंग रडार खरीद चुका है। अब इस्लामाबाद उसे अपने पाले में लाकर भारत को रणनीतिक झटका देना चाहता है। ईरान शर्तों से नाखुश है। काकेसस में अमेरिकी मौजूदगी बढ़ी है। मिडिल कॉरिडोर से यूरोप का रास्ता पाकिस्तान के लिए खुल सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का एआई चिप कर्फ्यू, चीन की रफ्तार पर ब्रेक। कांग्रेस समिति प्रमुख जॉन मूलनार ने वाणिज्य सचिव हावर्ड लटकनिक को रोलिंग टेक्निकल थ्रेशोल्ड लागू करने की सिफारिश की। लक्ष्य साफ, चीन की कुल एआई कंप्यूटिंग शक्ति अमेरिका के मुकाबले केवल 10% पर रोको। एनवीडिया H200 जैसे चिप के निर्यात पर नाराजगी। डीपसीक R1 ने चीनी सेना को बढ़त दी, खतरा बढ़ा। रणनीति यही, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर चीन को निर्भर रखो, एआई सीमित करो, ड्रोन स्वॉर्म से ईरान तक की जंग नीतियों को निष्प्रभावी करो। नेक्स्ट खबर, जापान का मिसाइल मोर्चा, आत्मनिर्भरता की रफ्तार। ट्रंप की टैरिफ सौदेबाजी और निवेश दबाव से खफा जापान ने वॉशिंगटन दौरा रद्द किया। अब चीन की तरफ लंबी दूरी के वार तैयार। रक्षा मंत्रालय ने टाइप 12 एंटीशिप मिसाइलों की तैनाती तेज करने का आदेश दिया। पहला बैच कैंप केंगुन कुमामोटो में मार्च 2026 तक। मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर। चीनी विमान वाहकों की बढ़ती हलचल।
उत्तर कोरिया और रूस की चुनौतियां। जवाब में टोक्यो रक्षा खर्च 2027 तक जीडीपी का 2% करने और अमेरिकी टॉमहॉक अस्थायी तैनाती की राह पर। नेक्स्ट खबर, सोरोस का पलटवार, ट्रंप को ठग और आत्ममुग्ध बताया। अमेरिका में नया रण छिड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जॉर्ज सोरोस और एलेक्स सोरोस पर हिंसक प्रदर्शनों के लिए फंडिंग का आरोप लगाया। रिको कानून के तहत अभियोजन की मांग की, सजा तक 7 वर्ष बताई। सोरोस ने करारा जवाब दिया, कहा ट्रंप ठग हैं, परम आत्ममुग्ध हैं। ओपन सोसाइटी ने हिंसा फंडिंग से इनकार किया। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण नागरिक सक्रियता का समर्थन दोहराया। आरोपों संग सियासी ध्रुवीकरण और तेज हुआ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर यूरोपीय वार। पुर्तगाली राष्ट्रपति बोले रूसी एसेट। लिस्बन से गरजते हुए राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने डोनाल्ड ट्रंप को रूसी एसेट बताया। कहा कि नए अमेरिकी नेतृत्व की रणनीति ने रूसी संघ का पक्ष लिया है। रूस पर बड़े प्रतिबंध सिर्फ धमकी रहे, अमल नहीं हुआ। यूक्रेन को कोई ठोस मदद नहीं मिली। मध्यस्थता के नाम पर एक तरफा खेल चला। यूरोप ने ट्रंप और ट्रंपवाद को हल्के में लिया। शक्ति संतुलन तेजी से बदला। सूसा की तलखी ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर सियासी ताप बढ़ा दिया। नेक्स्ट खबर, टैरिफ झटकों के बीच औद्योगिक उछाल, विनिर्माण चमका। अमेरिकी ऊंचे टैरिफ के दबाव के बावजूद जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 3.5% बढ़ा। विनिर्माण ने रफ्तार दिखाई और 5.4% की वृद्धि दी। खनन 7.2% गिरा। बिजली 0.6% पर सुस्त रही। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में समग्र बढ़त 2.3% रही। पिछले वर्ष की तुलना में सुस्ती दिखी। बावजूद इसके यह उछाल कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, रत्न और आभूषण जैसे प्रभावित क्षेत्रों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली खबर बना। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान फिर झुका। इशाक डार ने सम्मानजनक कंपोजिट डायलॉग की गुहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सुलह के सुर में है। विदेश मंत्री इशाक डार बोले, गरिमा और समान स्तर पर हर लंबित मुद्दे पर बात को तैयार हैं। कश्मीर भी शामिल है। भारत का रुख सख्त है। बातचीत सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी और आतंकवाद पर होगी। अप्रैल 22 के हमले में 26 मौतें हुईं। मई 7 को भारत की सर्जिकल जवाबी कार्रवाई हुई। मई 8 से 10 तक पाक कोशिशें नाकाम रहीं। चेतावनी भी दी गई। भारत ने संदेश साफ कर दिया। नेक्स्ट खबर, राजन का झटका। रूसी तेल से कमाए मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगे। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सस्ते रूसी कच्चे तेल से मोटा फायदा कमा रहे रिफाइनर से विशेष कर वसूला जाए। यह पैसा अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे भारतीय निर्यातकों को मिलना चाहिए। उनका प्रस्ताव है कि रूसी तेल की खरीद के अनुपात में कर लगे रकम सूक्ष्म छोटे मध्यम निर्यातकों को ट्रांसफर हो। रिलायंस, नयारा और इंडियन ऑयल जैसे रिफाइनर लाभ में हैं। निर्यातक 50% अमेरिकी टैरिफ से पस्त हैं। बोझ बराबर बांटना होगा। नेक्स्ट खबर, एशिया कप में बड़ा बदलाव। भारत पाकिस्तान मैच की टाइमिंग खिसकी। एशिया कप 2025 में कुल 18 मुकाबलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब ये सभी मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। ब्लॉकबस्टर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पहले मैच शाम 7:30 पर शुरू होना था, लेकिन अब आधा घंटा देरी से होगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा और हर मैच की नई टाइमिंग ने क्रिकेट फैंस का जोश और भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, इंदौर से अमेरिका को चेतावनी। फूफाजी मत डराओ। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डोनाल्ड ट्रंप को फूफाजी कहा। बोले, टैरिफ से डराने की कोशिश बंद करो। भारत ने ठान लिया तो अमेरिका मुसीबत में होगा। युवा शक्ति हमारे पास है, पसंद बदलो। केएफसी, मैकडोनाल्ड्स, पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज, स्टारबक्स छोड़ो, चाय और पोहा अपनाओ। कांग्रेस ने मेयर से अमेरिकी कंपनियों के 60 से ज्यादा आउटलेट्स के लाइसेंस रद्द करने की मांग की। संदेश साफ है, आत्मनिर्भर बनो, स्थानीय खाओ, भारत झुकेगा नहीं। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी। तेजस मार्क के जेट तैयार। रक्षा सचिव आर के सिंह ने एनडीटीवी डिफेंस समिट में ऐलान किया, सितंबर अंत तक 2 देशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। ये जेट्स MiG-21 की जगह लेंगे और हथियारों से लैस होंगे। वर्तमान में 38 तेजस सेवा में है और 80 का निर्माण जारी है। 10 पहले से तैयार। HAL के पास अगले 5 वर्षों के लिए भरपूर ऑर्डर। इसमें स्वदेशी राडार और हथियार होंगे। नेक्स्ट खबर, सना पर आग, हूती सरकार का सिर कटा। यमन की राजधानी सना में इजरायली एयर स्ट्राइक ने भूचाल ला दिया है।
हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी के भी ढेर होने की आशंका है। इजरायली सेना ने कहा कि 28 अगस्त को मिलिट्री ठिकाने और राष्ट्रपति भवन निशाने पर थे। हमले से पहले हूती मिसाइल और ड्रोन दाग चुके थे। कम से कम 10 मौतें हुई, 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। यमन का मोर्चा धक उठा। नेक्स्ट खबर, हंगरी बनाम यूक्रेन पाइपलाइन पर जंग और जुबानी बमबारी। ट्रुजबा तेल पाइपलाइन पर हमले के बाद हंगरी भड़का। विक्टर ऑरबान ने कहा, यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा परवार यूरोपीय संघ में घुसना धमकी से नहीं होगा। विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो ने यूक्रेनी ड्रोन कमांडर रॉबर्ट प्रोवडी उर्फ मद्यार पर पाबंदी लगाई। शेंगेन में एंट्री बैन, कहा, यह हमारा युद्ध नहीं, हमें उकसाना बंद करो। जवाब में कीव से गाली गलौज। एंड्री सिबेहा ने तीखे शब्दों में पलटवार किया। पड़ोस में नई दरार गहरी हुई। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन का सफर किया, भारतीय ड्राइवरों से मुलाकात की और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को दिए अनोखे तोहफे, जिनमें कीमती पत्थर से बना रेमन बोल, चांदी की चॉपस्टिक और पश्मीना शॉल शामिल। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, पहले दिन थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन हर गुजरते पल सेना ने दुश्मन को मात दी और आत्मविश्वास से हालात संभाले। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने इजरायल से सारे व्यापारिक संबंध तोड़े, हवाई क्षेत्र भी किया बंद। गाजा में अब तक 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। मानवीय संकट भयावह रूप ले रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का बड़ा बयान, कहा, युद्ध नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो देंगे। करारा जवाब, परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा, तनाव ने युद्ध की आहट को और बढ़ा दिया। नेक्स्ट खबर, जॉर्जिया मेलोनी का गुस्सा फूटा, पोर्न साइट पर महिलाओं की फर्जी तस्वीरें डालने वालों को मिलेगी सख्त सजा। एडिट की गई अश्लील तस्वीरों और भद्दे कमेंट्स ने दुनिया को झकझोर दिया। नेक्स्ट खबर, नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उस ड्रोन कंपनी का दौरा जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ड्रोन से दुश्मनों पर बरपाया था कहर। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के गुरेज में एनकाउंटर में ढेर हुआ समंदर चाचा उर्फ ह्यूमन जीपीएस आतंकी बाबू खान ने 100 से ज्यादा घुसपैठ कराई थी। अब एलओसी के गुप्त रास्तों का राज भी खत्म। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। भारत का रक्षा निर्यात 700 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ हुआ। दुनिया बदल रही है और चुनौतियां हर रोज नई। नेक्स्ट खबर, एससीओ शिखर सम्मेलन में टेक्नोलॉजी का जलवा मीडिया की मदद के लिए मौजूद रहेगा। ह्यूमनॉइड रोबोट तियानजिन में शुरू हुआ आयोजन। नेक्स्ट खबर, चीन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह। बोले, आने वाले 25 साल भारत और चीन की साझेदारी के होंगे। अमेरिका संग तनाव के बीच दौरा अहम। नेक्स्ट खबर, जीएसटी 2% पर राज्यों की तगड़ी मांग, कर्नाटक सहित 8 राज्यों ने जताया राजस्व डूबने का अंदेशा। घाटा 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक। लग्जरी और सिन गुड्स पर अतिरिक्त सेस का सुझाव। नेक्स्ट खबर, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, 500 ड्रोन और 45 मिसाइलों से ताबड़तोड़ तबाही, 24 लोग घायल, 3 बच्चे शामिल, कई शहर धुएं और मलबे में तब्दील। नेक्स्ट खबर, हरक सिंह रावत का चौंकाने वाला दावा, बोले, कांग्रेस में जाने से पहले 2022 में अमित शाह ने दिया था 3 विधानसभा सीटों का ऑफर, फिर भी छोड़ दी भाजपा। नेक्स्ट खबर, चीन के तियानजिन में एससीओ समिट, मोदी पुतिन जिनपिंग आमने सामने होंगे लेकिन त्रिपक्षीय बैठक नहीं। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के बीच दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलर्ट, पीली मटर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से किसानों पर संकट, मंडी भाव समर्थन मूल्य से नीचे, आयोग ने आय पर सीधा खतरा बताया। नेक्स्ट खबर, यूरोप का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट, 10,30,000 करोड़ का बजट, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन से बनेगा। नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट सिस्टम, भारत भी बनेगा हिस्सेदार। नेक्स्ट खबर, आरसीबी ने पीड़ित परिवारों को देंगे 25-25 लाख। 4 जून को विक्ट्री परेड में हुई थी, 11 लोगों की मौत, सोशल मीडिया पोस्ट से किया ऐलान। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का तीखा वार, भाजपा को बताया इस्तेमाली पार्टी, बोले किसी की सगी नहीं, किसानों की दुर्दशा का वीडियो किया शेयर, भाजपा ने पलटवार कर झूठे आरोप कहे। नेक्स्ट खबर, गवर्नर गेविन न्यूसम को जानकारी दी गई कि 21 जुलाई से कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ की सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त।
पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन साथी को सुरक्षा प्रावधान खत्म। नेक्स्ट खबर, केरल में बैंक मैनेजर ने कैंटीन में बीफ पर बैन लगाया। कर्मचारियों ने विरोध में बीफ फेस्टिवल मना डाला। मैनेजर के केबिन के सामने मीट पराठा खाकर दी चुनौती। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, बाकी की तलाश जारी। केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, बिहार के सारण में वोटर अधिकार यात्रा में दिखी विपक्ष की ताकत। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने किया विशाल रोड शो, भारी भीड़ ने बनाया ऐतिहासिक पल। नेक्स्ट खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए किया आवेदन, अगर मंजूरी मिली तो खाते में आएंगे 42,000 रुपए। कांग्रेस के टिकट पर 93 में बने थे विधायक। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में खुद को बताया महागठबंधन का असली मुख्यमंत्री चेहरा। नीतीश कुमार को कहा नकलची। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का गुस्सा फूटा, कहा रिटायर्ड जजों का अमित शाह के खिलाफ अभियान ठीक नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में न्यायाधीशों की भागीदारी से साफ दिखता है वैचारिक झुकाव। नेक्स्ट खबर, इमाम एसोसिएशन का बड़ा बयान, कहा देश संविधान से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना हमारा अपमान, पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, विपक्ष शासित 8 राज्यों ने जीएसटी दरों में कटौती का किया समर्थन, उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ, राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक मुआवजे की मांग। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलियाई सांसद बॉब कैटर का विवादित बयान, पत्रकार पर भड़के, कहा बहुत लोगों का मुंह तोड़ा है, नस्लवाद का आरोप लगाया, माफी की मांग की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी की आलोचना। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, जल्द हकीकत बनेगी स्वदेशी सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली। बोले आत्मनिर्भरता अब समय की मांग, विकसित देशों पर साधा निशाना, कहा दुनिया और अधिक संरक्षणवादी होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन, मनोज जरांगे का ऐलान, यह आखिरी लड़ाई होगी। बोले सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, सड़क पर उमड़ा जन सैलाब। नेक्स्ट खबर, रूस में बच्चों को भी उतारा जाएगा युद्ध के मैदान में। पुतिन ने शुरू कराई 9वीं क्लास से ड्रोन असेंबल की ट्रेनिंग, 7 साल के बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। घातक यूएवी तकनीक यूक्रेन पर हमलों में होगा इस्तेमाल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।